नमस्कार, मैं राम बाबू बिंद, शिक्षक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीबीएसई हूँ। आज मैं आप सभी को कौमी एकता सप्ताह के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। कौमी एकता को हम अंग्रेजी में नेशनल यूनिटी या कम्युनल हार्मोनी भी कहते हैं। आइए हम कौमी एकता सप्ताह को समझने की कोशिश करते हैं। कौमी एकता सप्ताह जो कि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। कौमी एकता सप्ताह या राष्ट्रीय एकता सप्ताह पूरे भारत में हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। कौमी एकता सप्ताह के पूरे सप्ताह के समारोह के दौरान विशिष्ट विषयों से संबंधित प्रत्येक दिन विभिन्न कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है। कुछ कार्यक्रम जैसे बैठकों, सेमिनार, विशेष रूप से महान कार्यों, सांस्कृतिक गतिविधियों, इस समारोह की विषय वस्तु राष्ट्रीय एकता या कौमी एकता सप्ताह धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा, विरोधी सांप्रदायिकता, सांस्कृतिक एकता, कमजोर वर्गों के विकास और खुशहाली, अल्पसंख्यकों के महिला और संरक्षण के मुद्दों को उजागर करने के लिए आयोजित की जाती है। सप्ताह के उत्सव राष्ट्रीय एकता की शपथ के साथ शुरू होता है। कौमी एकता सप्ताह और सार्वजनिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की ताकत को मजबूत करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पूरे सप्ताह का समारोह पुरानी परंपराओं, संस्कृति और सहिष्णुता की कीमत और भाईचारों की भारतीय समाज में एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक धर्मों की पुष्टि करने के लिए सभी को एक नया अवसर प्रदान करता है। यह सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भी देश में निहित शक्ति और लचीलेपन को उजागर करने में सहायता करता है। राष्ट्रीय एकता समारोह के दौरान भारत की स्वतंत्रता और ईमानदारी को संरक्षण और मजबूत करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। प्रतिज्ञा में यह दृढ़ निश्चय किया जाता है कि सभी प्रकार के मतभेदों के साथ इन भाषा, सांस्कृतिक, धर्म, क्षेत्र और राजनीतिक आपत्तियों के विवादों को निपटाने के लिए अहिंसा, शांति और विशेष विश्वास को जारी रखा जाएगा। कौमी एकता सप्ताह भारत में कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं। कौमी एकता सप्ताह 19 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक मनाया जाता है। कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों तथा संस्थानों में सम्मेलन, भाषण, नाटक, मंचन जैसे विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोग देश की एकता और अखंडता के वर्तमान परिदृश्य को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही इसके उन्नति के लिए किए जा सकने वाले कार्यों के विशेष में चर्चा करते हैं। इसके साथ ही इस उन्नति के लिए किए जा सकने वाले कार्यों के विषय में चर्चा करते हैं तथा कार्यक्रम में अंत में सभी लोग मिलकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए शपथ लेते हैं। कौमी जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि कौमी सप्ताह एक सप्ताह हर दिन हर अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे कि पहला दिन 19 नवंबर से शुरू होता है। उस दिन कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत 19 नवंबर को एकता दिवस के पर्व पर संप्रदायवाद विरोधी थीम और सभाएं आयोजित की जाती हैं। 20 नवंबर को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस के अवसर पर दंगा संभावित शहरों में सौहार्द जुलूस निकाला जाता है। 21 नवंबर को भाषाएं सौहार्द दिवस पर साक्षरता कार्यक्रम तथा कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। 22 नवंबर को कमजोर वर्ग दिवस के उपलक्ष्य पर भूमिहीन श्रमिकों को जमीन वितरण का कार्य किया जाता है। 23 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारतीय विविधताओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 24 नवंबर को महिला दिवस के इस दिन भारतीय समाज और राष्ट्रीय निर्माण में महिलाओं को भूमिका बताने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी तरह इस सप्ताह के आखिरी दिन यानी 25 नवंबर को संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय के स्वशासी संगठन नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी द्वारा कौमी एकता सप्ताह के दौरान सांप्रदायिक
सौहार्द अभियान चलाया जाता है और इसके आखिरी दिन 25 नवंबर को सांप्रदायिक सौहार्द झंडा दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कौमी एकता सप्ताह भारत में क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आइए हम आपको बताना चाहते हैं। कौमी एकता दिवस देश भर में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यतः इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत बनाने, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने और देश को उदारता तथा धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है और हमारे देश में विभिन्न भाषाओं, धर्म, जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। इसलिए यह काफ़ी आवश्यक है कि हमें एकता तथा आत्मीयता की भावना को और हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें। कौमी एकता का यह सप्ताह हमारे देश की विविधताओं में एकता के संदेश को चर्चित कराने का कार्य करता है। यह हमारे देश के विभिन्न लोगों में एकता की भावना को बढ़ाने का कार्य करता है तथा इस बात पर जोर देता है कि हम एक देश दूसरे के प्रति जाति, भाषा या धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न करें। इसके साथ ही हम देश के लोगों में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कार्यरत रहें और यही बातें कौमी एकता सप्ताह को मनाने का मुख्य कारण है। कौमी एकता सप्ताह का यह पर्व हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पर्व न सिर्फ तमाम संप्रदायों के माध्यम सद्भावना बढ़ाने का कार्य करता है, बल्कि लोगों, भाईचारा और एकता का भावना को भी बढ़ावा देता है। यह सप्ताह 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस से शुरू होकर 25 नवंबर संरक्षण दिवस को खत्म होता है। यह पर्व हमारे देश की विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदायों को एक साथ लाने का कार्य करता है, क्योंकि हम एक दूसरे से भिन्न होकर भी एक ही हैं और हमारी असली पहचान हमारी राष्ट्रीयता यानी हमारा भारतीय होना है तथा हमारी एकता ही हमारी असली शक्ति है। यही कारण है कौमी एकता का सप्ताह हमारे लिए इतना महत्व रखता है। हमें इस बहुत तरीके से मनाते हैं। आइए कुछ हम कौमी एकता को समझने के लिए 10 बिंदुओं में समझते हैं। कौमी एकता सप्ताह 19 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक 7 दिनों तक मनाया जाता है। नंबर संख्या 2, कौमी एकता सप्ताह का पहला दिन जो 19 नवंबर को पड़ता है, भारतीय की दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती है। तीसरा बिंदु, सप्ताह के दूसरे दिन को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस के रूप में जाना जाता है, जो वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। चौथा बिंदु, तीसरा दिन जिसे भाषा सद्भाव दिवस के रूप में जाना जाता है, भारत के क्षेत्रीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। पांचवें बिंदु, चौथा दिन जिसे कमजोर वर्ग दिवस के रूप में जाना जाता है, हमारे समाज के अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्गों के प्रगति को समर्पित है। छठा बिंदु, 23 नवंबर जो कौमी एकता सप्ताह का 5वां दिन है, सांस्कृतिक एकता दिवस के रूप में जाना जाता है और यह भारत का सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। 7वां बिंदु, महिला दिवस के रूप में जाना जाने वाला छठा दिन पूरी तरह से हमारे देश के उत्थान और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। 8वां बिंदु, कौमी एकता सप्ताह का अंतिम दिन जो 25 नवंबर को पड़ता है, संरक्षण दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसके उद्देश्य हमारे प्राकृतिक संसाधनों के न्यायिक उपयोग और हमारे पर्यावरण के संरक्षण के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है। 9वां बिंदु, स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में पूरे सप्ताह का अलग अलग थीम और उद्देश्यों के साथ मनाया जाता है। 10वां बिंदु, सरकारी निकाय एक सप्ताह के लिए देश के दूर दराज के हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि यह उत्सव भारत के कोने कोने तक पहुंचे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।